बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह ख़ान गाज़ी। सबसे पहले तो ईद उल अज़हा के मौके पे मैं आप तमाम अपने व्यूवर्स को ईद मुबारक कहता हूं। दिल की गहराइयों से आप सबको ईद मुबारक हो। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी ईद भी कहलाती है और इसे बकरा ईद भी कहते हैं। तो इसकी खुशियाँ जो हैं वो सबको मुबारक हों, क्योंकि ये एक कुर्बानी के जज्बे को उभारती है। ये कुर्बानी हमें इस बात का दर्स देती है कि हम किस तरीके से अपने दूसरे जो मुसलमान बहन भाई हैं जो कि कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते, उन तक हम मिलजुल के उन तक इसका सामान मुहैया करें, यानी कि जो गोश्त वगैरह होता है वो उनको दें ताकि उनको भी अपनी खुशियों के अंदर साथ शरीक करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चलती आ रही है। ये कुर्बानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दी थी और जिसकी जगह पे अल्लाह पाक ने एक दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमाई। तो इसकी सबको मुबारकबाद हो। ये तो इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बयान की है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बकरा ईद के ऊपर ख़ास तौर पे गोश्त वग़ैरह चूँकि एक वाफर मिकदार के अंदर होता है, वो तकसीम भी किया जाता है। लेकिन इसकी तकसीम के बाद जब गोश्त खाने का मरहल आता है तो बहुत सी चीज़ों के अंदर एहतियाती तदाबीर हम छोड़ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं चूँकि गोश्त की एक बड़ी मिकदार होती है, वो अपनी इस्तात से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बदहज़मी, तज़ाबियत, गैस, अफारा और मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, वो ये ईद के 2-3 दिन तो गोश्त खूब खाते हैं, लेकिन फिर आगे 2-3 महीने वो डॉक्टरों की क्लिनिक्स पे चक्कर लगाते ही उनके गुजर जाते हैं। तो मैंने ये बेहतर समझा कि इस हवाले से एक वीडियो बनाई जाए जिसमें अगर गोश्त की मिकदार ज़्यादा भी खा ली जाए तो उस गोश्त को हज़म करने के लिए होम्योपैथिक की जो अद्वियात हैं वो बेहद मौसर हैं। बेहतरीन अद्वियात हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर ये अद्वियात वो अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल कर लें तो फिर अगर गोश्त की मिकदार ज़्यादा भी खा ली है तो वो उनको उसके इनके जो नुकसान है, साइड इफ़ेक्ट है, उससे बच सकते हैं। बहरहाल एक बात मैं और भी साथ बताता चलूँ, इन अद्वियात के साथ साथ गोश्त खाने के बाद ख़ास तौर पर आप ख्याल रखें कि ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, यानी कि पेप्सी कोला वगैरह, ये वो इनसे अवॉइड करें। ये आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी का बाइस बनते हैं और तज़ाबियत ज़्यादा पैदा करते हैं। इसकी निस्बत अगर मेरी एक टिप्स है जो कि मैं काफ़ी सालों से ख़ुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत से अपने पेशेंट्स को भी मैंने ये बताई है कि अगर इसके साथ साथ आप कोई फ्रूट वगैरह लें या हमारा जो देसी ड्रिंक है, लस्सी है, दही है, गोश्त के साथ अगर आप वो इस्तेमाल करें तो ये मैदे की तज़ाबियत, गैस, अफारा से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। देखिए, गोश्त तो आपने खाना है, लेकिन खाने के बाद अगर वो गोश्त आपके जिस्म को तवानाई प्रोवाइड करने की बजाय आपको उल्टा मुश्किलात के अंदर डाल दे और परेशान करे, अफारा करे, गैस करे, फिर उस गोश्त के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तो ये कि ख़ास तौर पे कोशिश करें कि आप जितनी आपकी बॉडी नीड्स है उतनी ही मिकदार में लें। अगर एक्सेस हो भी गई है तो उससे बचत की तरीक़ाकार ये है कि आप साथ कोई फ्रूट्स या आप देसी जो ड्रिंक है वो लें। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो मैं आपको अद्वियात बताऊंगा, ये 3 अद्वियात हैं होम्योपैथिक की। अगर अपनी अलामात के साथ आप ये साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर भी काफ़ी हद तक आप ये गैस, तज़ाबियत, अफारा और मैदे की जलन से बच सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ सोची कि पेशेंट्स को तो यहाँ पे हम एडवाइस करते ही हैं, तो अपने जो नाजरीन हैं, अपने जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे इस चैनल के व्यूवर्स हैं, उनको भी ये चीज़ बताऊं कि वो भी साथ ये इस्तेमाल करें। तो इसमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है एंटामोनियम क्रोडम। एंटामोनियम क्रोडम की ज़ाहरी अलामत के अंदर आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट होता है उसकी ज़बान बिल्कुल सफ़ेद होती है, यानी सफ़ेदी मैल ज़बान होती है, भूख उसको बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मैदे की ख़राबी होती है और उसका दिल करता है कि तुर्श अशिया ज़्यादा खाए, जैसे अचार वगैरह खाना ज़्यादा पसंद करता है। और इसके साथ साथ उसको बदहज़मी होती है
और असहाल होते हैं, यानी अदल बदल के कभी उसको असहाल हो जाते हैं, कभी उसको कब्ज़ हो जाती है और साथ उसके बदहज़मी होती है और उसका मैदा जो है वो शदीद ख़राब हो जाता है। और मीठी अशिया खाने से, अगर कोई मीठी चीज़ वगैरह खाई है तो उसको चक्कर और सर दर्द शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ कभी कभार उसको कब्ज़ भी हो जाती है। जो सबसे अहम चीज़ इसके अंदर देखने वाली वो है ज़ुबान की सफ़ेदी और मैदे की ख़राबी। अगर मैदा ख़राब है, ज़ुबान सफ़ेद है, तो इसका मतलब ये कि ये एंटोमोनियम क्रूडम का पेशेंट है। तो उसमें यह है कि अगर उसने गोश्त को बहुत ज़्यादा मिकदार में खाया तो ये अलामात सामने ज़ाहिर होंगी। तो उस गोश्त को हज़म करने के लिए, ताकि मैदे की ख़राबी को ठीक करे, तो वो एंटोमोनियम क्रूड छोटी ताकत के अंदर 30 में उसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम या 2 से 3 ड्राफ्ट वो डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर भी ले सकता है। तो ये उसके लिए एक इंतहाई फ़ायदेमंद दवाई साबित होगी। जो अगली इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा है वो है नक्स वमीका। नक्स वमीका मशहूर ज़माना और होम्योपैथिक की बड़ी मशहूर दवाई है। ये भी मैदे की ख़राबी के अंदर इस्तेमाल होती है। इसकी अलामात के अंदर कि सुबह खाना खाने के बाद उसको मतली होती है, उसका कलेजा जलता है, यानी कि उसके सीने के अंदर जलन होती है और उसको अफारा होता है। पेट ऐसे अफारे की वजह से तन जाता है जैसे पेट में कोई पत्थर वगैरह रखा हुआ हो और ये हालत खाने के कई घंटे तक बरकरार रहती है। और इसके साथ साथ उसे मुरगन ग़िज़ा खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, यानी कि ये देसी जो खुराक होती है, यानी कि भुने हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से उसका मैदा ख़राब होता है और कभी कभार उसे कब्ज़ भी हो जाती है और उसके पेट में दर्द होता है। कब्ज़ के साथ साथ उसको ये भी होता है कि उसको यानी कि पखाना की जो हाजत है वो बार बार होती है। जब वाशरूम जाता है लेकिन उसे पखाना आता नहीं है, यानी कि वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होता और फिर दोबारा उसको बार बार जाना पड़ता है। ये नक्स वमीका की बड़ी ख़ास अलामात थी। अगर किसी मरीज़ के अंदर ऐसी अलामात हों और गोश्त की बहुत ज़्यादा मिकदार खा ली हो या उसको मैदे की पहले से कोई ख़राबी हो, तो वो नक्स वमीका को भी छोटी ताकतों के अंदर 3x या 6x के अंदर लेके इस्तेमाल करें, नहीं तो 30 के अंदर बेहद मुफीद है। 30 में भी वो इस्तेमाल कर सकता है। 30 के अंदर अगर वो इसके सुबह दोपहर शाम 2 से 3 कतरे यानी कि ज़ुबान पर डायरेक्ट डाल ले या 5 से 8 कतरे वो पानी के एक घूंट के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करे तो मतवातर कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से उसके मैदे की ख़राबी ठीक हो जाती है। अच्छा, जो तीसरी इसके अंदर आम दवाई है वो है पल्साटीला। पल्साटीला को वैसे अमूमन तो होम्योपैथिक के अंदर ख़वातीन की दवाई कहा जाता है, लेकिन मैदे के हवाले से भी इसका एक ख़ास मकाम है, यानी कि स्टमक की ख़राबियाँ हों तो वहाँ पे ये बड़ा अच्छा काम करती है। जो पल्साटीला का मरीज़ होता है वो गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास होता है, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको प्यास नहीं लगती। यानी ये एक बड़ी ख़ास बात है। वो मरीज़ गर्मी में तो ज़्यादा बार बार पानी पिया जाता है, बार बार पानी की कोशिश की जाती है कि पिया जाए ताकि उसकी जो अंदर की गर्मी है, गर्माइश है, वो कम हो। लेकिन पल्साटीला का मरीज़ इसके बरक्स गर्मी से हसास होने के बावजूद भी वो पानी की उसको प्यास नहीं होती और जो भी चीज़ वो खाता पीता है उसका जायका काफ़ी देर तक बरकरार रहता है और उस जायके की डकारें वगैरह भी उसको आती हैं। मैदे के अंदर ऐसे जैसे पत्थर का एहसास होता है कि कोई चीज़ पत्थर वगैरह रखा हुआ है मैदे के अंदर। और इसके 2 पखाने एक जैसे नहीं होते। पल्साटीला के 2 पखाने एक जैसे नहीं होते, जैसे एक का रंग और होगा और दूसरे का रंग बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और पखाना जब करता है तो सार गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है उसको, बाकायदा जैसे पेट के अंदर कोई गैस वगैरह हो और उसको गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। और इसके साथ साथ मुरगन ग़िज़ा खाने से उसको छपाकी वगैरह निकल आती है। ये पल्साटीला की अलामत है। अगर ऐसी अलामत हों और उसने गोश्त वगैरह भी खाया हुआ हो या उसका वैसे मैदा ख़राब हो तो वहाँ पे पल्साटीला इस्तेमाल कर सकता है। ये होम्योपैथिक की 3 अद्वियात मैंने आपको एक तो ख़ास तौर पे ये ईद कुर्बान पे के हवाले से आपको बताई हैं कि आप यानी कि बकरा ईद के ऊपर अगर गोश्त की वजह से कोई ख़राबी वगैरह हो तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने इतनी तफसील के साथ आपको अलामात बताई हैं कि कभी भी अगर आपका मैदा ख़राब हो तो ये होम्योपैथिक की अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आप आखिर में आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर दें, ताकि ये आपकी इस लाइक और शेयर करने की वजह से अगर किसी को
कोई अफाका हो जाता है इस वीडियो के मिलने के बाद, अपनी अलामात के मुताबिक अगर कोई दवाई वो इस्तेमाल करता है और उसको फ़ायदा होता है तो यकीनन आप भी सवाब में बराबर के हिस्सेदार होंगे इसको आगे शेयर करने में। तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि मुझे इसके बनाने में मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मेहनत से तैयार की जाती हैं। ये मेरी कोशिश यही है कि हमने होम्योपैथिक की तरक्की के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें जो कि बग़ैर किसी नुकसान के और साइड इफ़ेक्ट के उनको घर बैठे ये चीज़ें मिल जाएं और वो ख़ुद ये अद्वियात लेके इस्तेमाल करें, तो यकीनन इससे बहुत सा उनको फ़ायदा भी होगा। अल्लाह हाफिज़।